कहावत है कि सर्दियों में भेड़ का मांस जिनसेंग जैसा होता है। गरम भेड़ मांस का सूप सर्दियों में बेहतरीन उपाय है। ताइवान की इस भेड़ मांस की दुकान को हर मौसम में खाने वालों का प्यार मिलता है। इसका श्रेय उनके पूर्वजों से मिली विशेष भेड़ पकाने की कला को जाता है, जिसमें धान की भूसी में भेड़ मांस पकाया जाता है और चावल की शराब का उपयोग सूप में होता है। मटन नरम और स्वादिष्ट होता है, जिसकी खुशबू दूर तक जाती है। इसे स्थानीय मिशेलिन चयनित रेस्तरां का खिताब मिला है। भूख के साथ हम ताइवान के सोंगशान पहुंचे। मटन का स्वाद बेहतरीन रखने के लिए वांग अंकल सामग्री से शुरुआत करते हैं। मटन उनके पहाड़ों पर पाले गए बकरों से आता है, जिससे लागत नियंत्रित होती है और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। ये बकरे बिना तकनीकी और कठोर उपायों के बड़े होते हैं। गुणवत्ता उच्च है, स्वास्थ्य और स्वाद का ध्यान रखा जाता है। मालिक ने बकरे के मांस को बड़े टुकड़ों में काटा है, ताकि हर टुकड़ा मुट्ठी जितना बड़ा और शानदार हो। और सोने के संग मांस वाली नाजुक पसलियों की पट्टी भेड़ के स्वाद का केंद्र है। हर कट में 2-3 पसलियां बचाई जाती हैं, जिससे खाने का मजा बढ़ता है। पारंपरिक तरीके से बनी भेड़ के मांस की पैकेट बनाने में 39 प्रकार की पोषक औषधियों का उपयोग होता है। इसे अच्छे से तैयार करने के लिए पहले पैकेट के नीचे रखना चाहिए, ताकि पकने का समय मिले और इसकी सुगंध पूरी तरह जाग सके। इस बार कटे बकरे के मांस को इस पारंपरिक बड़े बर्तन में डाल सकते हैं, जो सच में बहुत कुछ समा सकता है। पूरी बकरी को आसानी से निगल लिया। वांग चाचा के घर का मटन कभी साफ पानी नहीं डालता, सिर्फ इस स्थानीय चावल की शराब का उपयोग करता है। हाथ में पेड़ की बोतल लेकर मटन और औषधीय भोजन के बीच की जगह भरते हुए खाने वालों को शराब की सुगंध से भरा यादगार आनंद मिलता है। लगभग 10 बोतल चावल की शराब डालने के बाद बड़े बर्तन की क्षमता अपनी सीमा पर है। पूर्वजों की इस खास विधि में चाचा को मांस का स्वाद बनाए रखने के लिए पीली मिट्टी से मटके का मुंह बंद करना होता है। यह काम साधारण लगता है, पर इसमें लापरवाही नहीं हो सकती। बड़े थैलों में भरी गेहूं की भूसी जो पहाड़ जैसी ऊंची है, वांग दाशु के घर की अनोखी भेड़ के मांस के स्वाद की अनमोल चीज है। ये न केवल लंबे समय तक गर्मी देता है, बल्कि मटन को जलने से बचाकर इसका स्वाद और रस बनाए रखता है। फिर नीचे के माइपी को फ्लेम थ्रोवर से जलाकर धीरे धीरे सभी माइपी को आग लगा दी जाती है। माइपी का जलने की गति धीमी और समान होती है, जिससे ईंट के भट्ठे को स्थिर भुने का वातावरण मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि मटन बाहर से अंदर तक समान रूप से पक जाए। लगभग 8 घंटे बाद जब मिट्टी का ढक्कन खोला जाता है, तो एक सुखद शराब और औषधीय सुगंध तुरंत फैल जाती है और गर्म हवा ने पैकेट में मौजूद तीखी शराब को पूरी तरह से वाष्पित कर दिया है। सुगंधित शराब की महक सूप में घुलती रहती है, जो चावल की शराब में पके मटन की अनोखी सुंदरता को दर्शाती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने की चिंता भी खत्म हो जाती है। सावधानी से चुनी गई बेहतरीन चावल की शराब से बना सूप, धान की सुगंध से भरा मेमने का मांस अद्वितीय है। चाहे शोरबा हो या मांस, दोनों ही कुशलता का प्रतीक है। यही है मालिक के मिशेलिन रेस्तरां का राज।